मेवात हरियाणा का सबसे पिछड़ा और गरीब इलाका। अब ये सिर्फ गरीबी नहीं बल्कि एजुकेशन, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट में भी सबसे नीचे है। और ये गरीबी की कहानी नहीं है, ये कहानी है 20 साल के पॉलिटिकल स्कैम, झूठे प्रॉमिस और हमारे मुस्लिम नेताओं की ऐशो आराम की जिंदगी की। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा किसने मेवात को लूटा, किसने धोखा दिया और क्यों आज भी मेवात पूरे राज्य में पिछड़ा हुआ है। हम हिंदुस्तान में आज भी पिछड़े हैं इसलिए कि हम मेव मुसलमान हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आप किसी नेता के कट्टर फैन हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है, आप इसको यहीं पर छोड़ सकते हो। तो शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 2005 से पहले। मेवात गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट साथ मिला हुआ था। इस वक्त जो भी फंड आता वो मेनली गुड़गांव के विकास में लगाया जाता था। लेकिन फिर 4 अप्रैल 2005 हरियाणा सरकार मेवात को एक अलग डिस्ट्रिक्ट घोषित करती है ताकि जो भी फंड आए वो इस इलाके के विकास में लगाए जाए। नूह डिस्ट्रिक्ट मुबारक। लोगों में खुशी की लहर दौड़ने लगी क्योंकि अब उन्हें लग रहा था अब हमारा मेवात गुड़गांव की तरह चमकेगा। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आएंगी, यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल की स्थापना होगी। लेकिन उन्हें इस बात की भनक भी नहीं थी कि उनका यह सपना अगले 20 सालों बाद भी सिर्फ सपना ही रहने वाला है। अब मेवात के बड़े बड़े दिग्गज नेता जाकिर हुसैन, आफ्ताब अहमद, मोहम्मद इलियास, नसीम अहमद और मामन खान पॉलिटिक्स में उतरे और सबका एक ही वादा, अब मेवात चमकेगा, मेवात इंडस्ट्रीज हब बनेगा, अच्छे स्कूल और कॉलेज की स्थापना होगी और बड़ी बड़ी हॉस्पिटलें खुलने लगेंगी। और मेवात के लोगों ने इन पर विश्वास किया और हर बार इनको जिताया। आफ्ताब अहमद 3 बार एमएलए, मोहम्मद इलियास 3 बार एमएलए, नसीम अहमद 2 बार एमएलए और मामन खान 2 बार एमएलए। तो क्या मेवात की कंडीशन सुधरी? नहीं। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि उन्होंने देश के 101 डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट डाटा निकाला और देश में सबसे नीचे कौन? हमारा मेवात। एजुकेशन के मामले में हरियाणा का लिटरेसी रेट 76% है और हमारे मेवात का सिर्फ 56%, यानी 100 में से सिर्फ 56 बच्चे ही पास हो पाते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? ये बच्चे ने लिखा है 68। ठीक है, इधर आ जाओ बेटा, ये सही है कि गलत है? 68 सही है, बिल्कुल सही है। ये स्कूल हैं पर उनमें टीचर नहीं है, किसी की कंडीशन ये है, और किसी में तो बेंचेस नहीं है और कहीं कहीं तो स्कूल ही गायब है। मतलब सरकार ने स्कूल बनाने के लिए पैसा दिया लेकिन वो सिर्फ डॉक्यूमेंट में ही रहा, स्कूल के नाम पर खाली जमीन पड़ी। साल 2023 में नूह के स्कूल में बच्चों के लिए बेंचेस आनी थी तो नूह के डीओ साहब 10 लाख की रिश्वत लेते पकड़े जाते हैं। पैसा तो आया लेकिन वो स्कूल के कामों में लगा ही नहीं। सेम ऐसे ही 2020 में फिरोजपुर के 9 स्कूल में 7 लाख का स्कैम हुआ। स्कूल ने कहा कि हम बच्चों को खाना दे रहे हैं, जो मेनली सरकारी स्कूलों में खाना दिया जाता है, बट वो सिर्फ बिल में था, असल में बच्चों को खाना दिया ही नहीं जा रहा था। हरियाणा में 60 से ज्यादा यूनिवर्सिटी है लेकिन मेवात जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख प्लस है, यहाँ एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। हर इलेक्शन से पहले हमारे नेता एक लाइन बोलते हैं, हम मेवात में एक यूनिवर्सिटी लाएंगे, बट सच्चाई क्या है कि इलेक्शन खत्म, कुर्सी मिल गई और फिर सब वहीं का वहीं। पीआरएस का डेटा कहता है कि आफ्ताब अहमद ने 2019 से 2024 तक असेंबली में 74 क्वेश्चन किए लेकिन इनमें एक भी सवाल यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं था। हाँ, एक बार मामन खान ने आवाज उठाई थी बट उससे कुछ हुआ नहीं। रिपोर्ट कहती है कि 83% बच्चे ऐसे हैं जो 10वीं के बाद ड्रॉप आउट करते हैं, यानी आगे पढ़ ही नहीं पाते, और सिर्फ 1.7 बच्चे ऐसे हैं जो 12वीं के बाद हायर एजुकेशन करते हैं, यानी 100 में से सिर्फ 2 बच्चे ही हायर एजुकेशन करते हैं। रीजन आपके नेता जो एक यूनिवर्सिटी नहीं ला पाए तो बच्चों को दूसरे राज्य लाइक दिल्ली जाना पड़ता है जो 100 किलोमीटर दूर है। अब मेवात में लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि वो दिल्ली जैसे बड़े शहर को अफोर्ड कर सकें, तो ना चाहते हुए भी उनको पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। और यही सेम कंडीशन हमारे हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर की है। मेवात में एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है 10 लाख प्लस लोगों के बीच। WHO कहता है कि हर 1000 लोगों में एक डॉक्टर होना चाहिए, बट मेवात में 10,000 लोगों पर एक डॉक्टर है, क्योंकि यहाँ इंसान थोड़ी ना रहते हैं, शायद जानवर रहते हूँ। टीबी, मलेरिया, स्किन डिजीज हमारे यहाँ कॉमन है, जिनके इलाज के लिए PSC सेंटर खोला जाना चाहिए, यानी पब्लिक हेल्थ सेंटर, जो हर इलाके में होना चाहिए। बट सच्चाई क्या है कि सिर्फ 21 PSC सेंटर हैं, वो भी नॉन फंक्शनल। किसी में डॉक्टर नहीं है, किसी में स्टाफ नहीं है, किसी में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ये हमारा हेल्थ केयर सिस्टम। अगर किसी को सीरियस बीमारी होती है तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल जाता है, ना कि इन सरकारी हॉस्पिटल में,
क्योंकि इनमें तो फैसिलिटी नहीं है, सिर्फ नाम के हॉस्पिटल है। अगर आप बाकी डिस्ट्रिक्ट का डेटा उठाकर देखोगे तो 6 गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और मेवात में सिर्फ 1। शायद ये लोग हमें इंसान नहीं कुछ और ही समझते हैं। सेम यही हाल रोड, पानी, इलेक्ट्रिसिटी का है। डेवलपमेंट के नाम पर जीरो विकास। अब बात करते हैं सबसे जरूरी मुद्दे की। क्या हरियाणा सरकार मेवात को फंड नहीं देती? अगर दे रही है तो वो जा कहाँ रहा है? देखो, जब सरकार ने आइडेंटिफाई किया कि मेवात डिस्ट्रिक्ट देश का सबसे पिछड़ा इलाका है तो इसको डेवलप करने के लिए कई स्कीमें चलाई। नंबर 1 MSDP यानी मल्टी सेक्टरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके तहत मेवात को एक बार 40 करोड़, फिर 2012 से 2017 तक 65 करोड़, फिर 2018 में PMJV स्कीम चलाई जिसमें हर साल करोड़ों रुपए मेवात को दिए जाते हैं। फिर एक और स्कीम MDA यानी मेवात डेवलपमेंट एजेंसी, जिसमें गवर्नमेंट हर साल 70 से 150 करोड़ रुपए मेवात के विकास में देती है। यानी 2008 से 2025 तक सरकार ने हजारों करोड़ रुपए मेवात के विकास में दिए ताकि हेल्थ, एजुकेशन और रोड को सुधारा जा सके। बट सच्चाई क्या है कि स्कूल के लिए पैसा आया तो स्कूल बना ही नहीं, बना तो उसमें टीचर नहीं और बहुत सारे गोस्ट प्रोजेक्ट हैं। यानी एक पॉलिटिशियन 20 लाख का फंड निकालता है कि मुझे एक ग्राउंड बनाना है, पर सच्चाई क्या है कि वो सिर्फ पेपर पर हुआ, उसका बिल बन गया, लेकिन रियलिटी में वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक रिपोर्ट बताती है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में डिफरेंट स्कीम के लिए 2023 से 2025 तक कम से कम 180 करोड़ रुपए आए हैं। अगर नूह, पुन्हाना, फिरोजपुर झुरका फंड को ऐड करें तो ये बनता है 540 करोड़ रुपए। ये तो बात हुई टोटल कॉन्स्टिट्यूंसी फंड की जो 2023 से 2025 तक मिला। अब बात करते हैं सरकार एक MLA को कितना पैसा देती है। फॉर एग्जाम्पल आफ्ताब अहमद की बात करते हैं। मंथली सैलरी प्लस सरकारी भत्ता 2 से 3 लाख, VAGY रिलीज फंड 1 करोड़ और बजट 2025-2026 5 करोड़। अब साल की पर्सनल इनकम होती है 30 से 35 लाख और कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड 6 करोड़। अब टोटल 5 साल का हुआ 28 करोड़ जो सिर्फ एक MLA को मिलता है। ऐसे आपके हर MLA को 28 करोड़ मिलते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में विकास कराने के लिए। तो आपके एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हुआ नहीं, तो फिर ये पैसा जा कहाँ रहा है किसी को कुछ नहीं पता। अब फ्रॉड और करप्शन का तो पूछो ही मत। 2023 में पुन्हाना में गवर्नमेंट ने 100 करोड़ रुपए का फ्रॉड एक्सपोज किया। लोगों के परिवार पहचान पत्र के नाम पर फेक अकाउंट बनाए और सरकार से जो पैसा आया वो इन फेक अकाउंट में चला गया। मतलब जो पैसा किसानों को आना था वो आया ही नहीं। ऐसे फ्रॉड और करप्शन के बहुत सारे केस हैं। बट अब सवाल ये है, जब 100 करोड़ रुपए एजुकेशन के लिए आए तो हमारे स्कूल और कॉलेज की कंडीशन अच्छी क्यों नहीं है? जब करोड़ों रुपए हेल्थ के लिए आए तो हमारे हॉस्पिटल की कंडीशन अच्छी क्यों नहीं है? किसी में डॉक्टर नहीं है तो किसी में बेसिक इक्विपमेंट भी नहीं है। आज भी एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, जबकि जो हमसे छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें 6 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं। अभी आप देखोगे इन नेताओं के बच्चे बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, लेकिन आपके बच्चे सिर्फ 100 में से 2 बच्चे ही हायर एजुकेशन कर पाते हैं। रीजन आपके नेता जो 20 सालों में भी एक यूनिवर्सिटी नहीं ला पाए। यूथ के पास जॉब नहीं है और रोड देखो तो स्विमिंग पूल बने हुए हैं। अब ऐसा भी नहीं है विकास नहीं हुआ, विकास हुआ है। आपने इंडस्ट्रीज की मांग की तो आपको बूचड़ खाने पकड़ा दिए। ये जान तो है भी मेवात में स्किन और मलेरिया डिजीज कॉमन है, फिर भी 50 से ज़्यादा बूचड़ खाने मेवात में खुल रहे हैं जो और डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, क्योंकि ये ऑफर सिर्फ हमारे ही पास है। विकास हुआ है हमारे नेताओं की वेल्थ में। मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन आप खुद जाकर चेक कर सकते हैं। अब आखिर में मेरी तरफ से आपको एक छोटा सा मैसेज है। नेता आपकी वजह से हैं, आप नेताओं की वजह से नहीं है, तो सवाल करना आपका हक है। अगर आज आप सवाल नहीं करोगे तो अगले 50 सालों बाद भी मेवात ऐसा ही रहने वाला है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब लोगों तक पहुँचाना आपका काम है। धन्यवाद।